औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को। तो देखते हैं कि 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो उसने लिखा हुआ है इफ ए यानी मैट्रिक्स ए हमें दे दिया उसने, एंड मैट्रिक्स बी दे दिया। तो कहता है फाइंड करें 3a माइनस 2b, और दूसरा पार्ट उसने दे दिया 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू उसने हमें बता दी है। कहता है मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 माइनस 2 3 4, एंड मैट्रिक्स बी बता दिया उसने 0 7 माइनस 3 एंड 8, और कहता है फाइंड करके दें मुझे। पार्ट 1 है 3a माइनस 2b। अब इसको हमने सॉल्व करना है पार्ट 1 को। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 3a माइनस 2b, तो हम वैसे ही वैल्यूज लिख लेंगे। यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। आगे a है यानी a मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 2 3 4, और दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद लगा हुआ है 2 लिख देंगे, और इसके बाद b मैट्रिक्स लिखा है यानी मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0 7 माइनस 3 एंड 8। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी जो उसने हमें क्वेश्चन में बोला था। अब हमें पता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम प्लस माइनस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें आप, तो ये 3 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 जो है उसको मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स A हमारे पास मौजूद है। मैट्रिक्स A की वैल्यू उसने दी थी, हमने वैल्यूज दोनों की पुट कर दी। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 3 1s are 3, यानी जो हमारे पास एक स्केलर नंबर होता है उसको अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होता है कि हर एंट्री के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1s are 3, 3 2s are, माइनस का 6 आएगा क्योंकि अंदर माइनस है, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 3 3s are 9 और 3 4s are 12। यहाँ पे माइनस ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 0, 2 7s are 14, 2 3s are माइनस 6। अब हम यहाँ पे देखें तो ये वाला माइनस मैंने यहीं पे रहने दिया, इस 2 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करवाया है तो 2 3s are 6, और यहाँ पे अगर देखें तो 2 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये वाला जो माइनस है ये हमने यहीं पे रहने दिया। तो 2 प्लस का हमने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करवाया है तो ये माइनस का 6 ही रहेगा, और 2 8s are 16। अब हम इसको करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से सेकंड वाला। तो 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14
9 माइनस माइनस प्लस 6, मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि आप इसको वैसे भी लिख के कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 माइनस 16, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 0, 3 में से 0 माइनस कर दें तो 3 ही रहेगा। माइनस का 6 और माइनस का 14 दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि साइन दोनों सेम हो तो हम उनको इकट्ठा करते हैं। अगर दोनों प्लस के होते फिर भी हम इकट्ठा करते हैं, दोनों माइनस के फिर भी इकट्ठा करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर दोनों साइन प्लस के हो तो प्लस का साइन लगेगा, दोनों माइनस के हो तो माइनस का साइन लगेगा। और ये रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में रूल इसका चेंज हो जाता है। तो 6 और 14 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20, 9 प्लस 6 होता है 15 और 12 माइनस 16, बेसिकली हम बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। 16 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास होता है 4, और साइन क्या लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, जो कि हमने सॉल्व करके देखा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है पार्ट नंबर 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। उस क्वेश्चन में उसने कहा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वही बात कि हमने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो उसने क्वेश्चन में बता दिया है, वैसे ही हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते जाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2, उसके बाद a लिखा है यानी मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A की वैल्यू हमें पता है, गिवन है, जो कि है 1 माइनस 2 3 एंड 4, और इसके ऊपर लगा हुआ है t का मतलब है ट्रांसपोर्ट, माइनस 3 b की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू है 0 7 माइनस 3 एंड 8, और इसके ऊपर भी लगा हुआ है ट्रांसपोज। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे 2 है और यहां पे ट्रांसपोज भी है। तो हमने सीखा हुआ है पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, यानी पहले हम इस ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, 2 बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ट्रांसपोज हमने सीखा हुआ है क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, और हमारे पास ये सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो ये ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। ये -3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अगले में भी ट्रांसपोज है। तो हम कहेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें, और इधर भी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में सीखा था। अब यहां पे अगर हम देखें तो जिस तरह का सवाल पिछला था उस तरह का सवाल बन गया हमारे पास। हम करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are -4 और 2 4 are 8। माइनस रहने देंगे इधर और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 0 0, 3 3 are -9, क्योंकि सिर्फ प्लस का 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 3 7 are 21 और 3 8 are 24। अब हम इसको करेंगे माइनस, तो आएगा 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस प्लस 9, -4 माइनस 21 और 8 माइनस 24। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहां पे आ जाएगा 2 6 प्लस 9 15 -4 माइनस 21। तो मैंने बताया कि दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो हमने लिख दिया -21 और माइनस का 4, तो मिलाएंगे तो माइनस का 25 बन जाएगा। और 8 में से अगर हम 24 माइनस करें, हमें पता है कि 8 में से 24 माइनस नहीं होते, मतलब करने का हमने इसमें करना इस तरह है कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली निकालनी होती है।
तो 24 में से 8 निकाल दें तो 16 बचता है। और अभी हमने सीखा कि साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये है हमारा आंसर 6 क्वेश्चन के पार्ट 2 का। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ये भी, और क्वेश्चन नंबर 7 भी। और इस तरह का एक सवाल रिव्यू एक्सरसाइज में है तो वो भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इफ 2 into 2 4 minus 3 and a plus 3 into 1 b 8 minus 4 is equal to 7 10 18 and 1। ये उसने हमें क्वेश्चन बता दिया। कहता है अगर ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इन दोनों का एडिशन करें, ऐड करें, तो ये बराबर किसके आएगा, इस वाले मैट्रिक्स के। और उसने बाद में लिख दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। यानी आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। उसको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो यही जो क्वेश्चन है इसको हम नीचे लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये 2 लिख देंगे, 2 4 minus 3, और एक क्वेश्चन को मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड तो वैसे ही सिंपल है। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 4 जार 8, 2 3 जार -6, और 2a 2 into a 2a हो जाएगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 जार 3, 3 into b 3b हो जाएगा, 3 8 जार 24, और 3 4 जार -12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 7 10 18 और 1। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं, इनके दरमियान साइन है प्लस का, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 आ जाएगा, 8 + 3b आ जाएगा, -6 + 24 और 2a माइनस का 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो आगे हम चलते हैं। तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 3 7 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 8 + 3b, ये आ जाएगा 24 - 6, ये आ जाएगा प्लस का 18 जो कि बड़ी के साथ प्लस है, और ये आ जाएगा 2a - 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब हमने जैसा कि सीखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स आपस में तब बराबर होते हैं जब दो कंडीशंस पूरी हों। फर्स्ट कंडीशन जो पूरी करनी थी हमने वो ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, और सेकंड कंडीशन इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। अगर हम देखें तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, ये 7 इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, और देखें ये सेम है, और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है। उसने हमें खुद इक्वेशन में लिख के दे दिया कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसने हमें ये कहा था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, यानी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि इनकी एंट्रीज बराबर होती हैं।
मतलब बराबर होती हैं का मतलब है बराबर है, उसने कहा ये और ये दोनों आपस में बराबर है, साइन उसने खुद लगा के दिया क्वेश्चन के अंदर। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये वाली एंट्री 8 + 3b वाली एंट्री 10 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है 7 7 के बराबर, 18 18 के बराबर नजर आ रहा है। ये हमें नजर नहीं आ रहा, मगर उसने कहा है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इसकी ये वाली एंट्री इस एंट्री के बराबर होगी। तो हमने क्या दिया कि 8 + 3b, ये वाली एंट्री 10 के बराबर, और 2a - 12 = 1, ये एंट्री इसके बराबर, और ये इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये हमें क्वेश्चन इसलिए उसने इस तरह बना के दिया ताकि हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम क्या निकालेंगे, एक वैल्यू जो कि है 8 + 3b = 10। तो हमें b चाहिए, तो ये इधर ही वैल्यू रहेगी, ये 8 उठेगा यहां से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस था इधर जाके माइनस, तो आ जाएगा 3b = 2, और b की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू। अब हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 1 तो हमने सॉल्व कर ली, इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास है 2a - 12 = 1, तो आ जाएगा 2a = ये माइनस का 12 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि a चाहिए, तो जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 13, और a की वैल्यू आ जाएगी 13 / 2। तो ये हमारे पास आ गई a और b की वैल्यूज। सो a = 13/2 एंड b = 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वो काफी दफा पेपर में पूछ भी चुका है। तो अब हम चलते हैं 1.3 के अगले सवाल पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। सवाल पढ़े, उसने लिखा इफ a = मैट्रिक्स, b = ये मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था वेरीफाई का मतलब क्या होता है, हमने साबित करना है कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो a, पहला पार्ट है a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और इसी तरह दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, टोटल 6 पार्ट है। तो चलें इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, उसने लिखा a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा था कि हमारे पास ये 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a + b होल ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 2 0 1, b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 1 2 0, और यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। इसका मतलब है पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज होल में लगा हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1 2 + 1 आ जाएगा, 0 + 2 और 1 + 0, और ऊपर लग जाएगा ट्रांसपोज।
1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 1 है हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसके ऊपर लगेगा ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमने अभी सीखा कि रो को फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे, जो कि है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मतलब यहाँ पे ए लिखेंगे, ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 1 2 0 1, इसके ऊपर टी लगा देंगे क्योंकि टी लगा हुआ है, और बी लिखा हुआ है मतलब बी की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर टी लगा देना है। अब इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा हुआ है तो हम मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज में सॉल्व करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, ये सेकंड रो इस सेकंड कॉलम में आ जाएगी, यहाँ पे ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी। तो इनको हम करेंगे ऐड, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2, ये आ जाएगा 2 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1, तो जो कि हमारी लेफ्ट साइड के इक्वल है। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे, और पार्ट नंबर 2 में उसने हमें कहा है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज, यानी वही सवाल सिर्फ माइनस के साथ उसने लिख दिया। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही पैटर्न, ये हमारी लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल ट्रांसपोज आ जाएगा, ब्रैकेट लगेगी, a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1 माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे 1 1 2 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, 0 माइनस 2 आएगा और 1 माइनस 0 और ऊपर लगा देंगे ट्रांसपोज, क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज को सॉल्व नहीं किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसल, 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, यह आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1 प्लस का 1। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे, जो कि है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू 1 2 0 1 है, ऊपर टी लगा देंगे, बी की वैल्यू 1 1 2 0 है, ऊपर भी टी लगा देंगे। अब हम पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, तो 1 2 फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ट्रांसपोज सॉल्व कर लिया हमने, दूसरी तरफ रो है कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा और 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0, 0 माइनस 2 ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस का 2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। ये है हमारी राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा एरर, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज को अभी सॉल्व करना था, तो ट्रांसपोज अगर हम इसका ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0
और 1, ये रो इस कॉलम में, और -2 और 1, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच कर गया। तो हम इसको लिख देंगे हेंस verify that left hand side is equal to right hand side। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, और पार्ट नंबर 3 में उसने हमें कहा कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और हमने ये बात सीखी थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या बात हमने कही थी, ताकि आपको वो बात याद आ जाए। हमने कहा था कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। ए था, अगर हमने ए का ट्रांसपोज लिया और आंसर दोबारा ए ही आ गया तो उसे हमने कहा था वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब अगर हम बात करें, ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए प्लस बी। मैं कहता हूं कि ए प्लस बी ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमने इकट्ठा कर दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ ये सिमेट्रिक कब होंगे। तो इसका मतलब है कि हमने पढ़ा था कि जब भी हमने चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर वही आ जाए, यानी कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया है, वही आंसर दोबारा आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं, तो क्वेश्चन में उसने कहा कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज उसने कहा इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, तो क्या कैसे पता चलेगा? अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें और आंसर क्या आ जाए, A प्लस A ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। यानी ये कंडीशन जो उसने इस क्वेश्चन में बताई वो ये थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसने कहा कि ये सिमेट्रिक है, हम इसी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे होल में, और अगर हमारा आंसर यही आ जाए तो ये साबित हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो हमने इसमें दो साइड्स हमने लिखी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है कंडीशन, ये कंडीशन थी, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिखी हुई है A की वैल्यू, यहाँ पे 1201 प्लस 1201 ट्रांसपोज, और यहाँ पे आ जाएगा होल ट्रांसपोज। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1201 प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे, इस रो को इस कॉलम में लिख देंगे और होल ट्रांसपोज लगा देंगे। अब हम इसको करेंगे ऐड 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1 ट्रांसपोज 1 प्लस 1 2, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, और ऊपर ट्रांसपोज। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 और 2, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स रहा। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे, जो कि क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू लिख देंगे 1201, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1201 और यहाँ पे ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, जो कि है 1 2 रो कॉलम में कन्वर्ट और ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट। अब हम इसको कर देंगे ऐड, तो 1 प्लस 1 2
प्लस 0, 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। यानी हमने, अगर उसने हमें कहा था कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो हमने a प्लस ए का ट्रांसपोज लिया और ऊपर होल ट्रांसपोज लिखा, तो वो हमारे पास आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हम कह देंगे हेंस वेरीफाई दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और हमने स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा मगर माइनस साइन के साथ। हम सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस ए ट्रांसपोज और ऊपर होल ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 0 1, यहाँ भी पुट करेंगे 1 2 0 1 और ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर t लगा देंगे। अब पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, मगर यहाँ पे ट्रांसपोज पड़ा हुआ है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 2 रो है, कॉलम में कन्वर्ट, ये रो इस कॉलम में कन्वर्ट और ऊपर लग जाएगा होल ट्रांसपोज। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। ये कैंसिल तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2, ये कैंसिल तो ये आ जाएगा 0 और ट्रांसपोज लगा देंगे। और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे, जो कि हमारे पास है माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये माइनस साइन, ब्रैकेट लगेगी, a की वैल्यू लिख देंगे 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, ऊपर लगेगा ट्रांसपोज और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम देखें तो ये 1 2 0 1 एज इट इज़ है, क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रो को कॉलम में कन्वर्ट और इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट। अब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो यह आ जाएगा 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 -2 और 1 माइनस 1, ये भी आ जाएगा 0। अब अगर हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 0 के साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 0। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो अगर हम देखें तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है हेंस वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई हो गया कि a माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या थी
कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसपोज लें तो आंसर उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। सेम वैसा ही है जैसा कि पार्ट नंबर हमने 3 सॉल्व किया था, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे उसने बी मैट्रिक्स ले लिया और उसने कहा कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। वही बात कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो ट्रांसपोज लें तो वही आंसर आ जाए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इसका मतलब है ये साइड, ये वाली लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, इन दोनों को सॉल्व करें, अगर दोनों इक्वल रहीं इसका मतलब है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हम लिख देंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट बी की वैल्यू हमारे पास है 1120, 1120 के ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज लगा देंगे। तो हम पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे जो कि मैट्रिक्स के ऊपर लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा इस तरह और ये आ जाएगा इस तरह। सॉल्व करते हैं तो 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 0 + 0। और ऊपर ट्रांसपोज ये आ जाएगा 2, 1 + 2, 3, ये भी आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0। और अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये आ जाएगा 2 और 3, रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे जो कि है बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू लिख देंगे 1120, 1120 ऊपर लगा देंगे ट्रांसपोज। तो यह आ जाएगा 1120 एज इट इज़। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1 और 0 + 0। सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है और 0 + 0 0 ही होता है। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये सेम वैसा ही था जैसा हमने पार्ट नंबर 3 किया, सिर्फ इसमें उसने हमें मैट्रिक्स बी दे दिया था। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे और पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है, सिर्फ इसमें मैट्रिक्स बी दे दिया। उसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हम कहते हैं अगर इसका ट्रांसपोज ले तो आंसर क्या आना चाहिए, वही मैट्रिक्स मगर माइनस में। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये रही हमारी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 1120, 1120 यहाँ पे ट्रांसपोज और ब्रैकेट के ऊपर भी ट्रांसपोज। तो 1120 एज इट इज़। यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये देगा 11, यह देगा 20 और होल में ट्रांसपोज रहेगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 1, 1 - 2,
2 माइनस 1 और 0 माइनस 0 और यहाँ पे ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो रो को कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। चलते हैं राइट हैंड साइड पे जो कि है माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये माइनस आ गया, ब्रैकेट आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1 1 2 0 माइनस बी की वैल्यू आ गई 1 1 2 0 और साथ में ऊपर ट्रांसपोज। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोज है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो रो को कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को कॉलम में लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0, ये कैंसिल। तो 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 और 0 माइनस 0 0। अगर हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा 0 जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जिसके आज हमने 3 सवाल किए, 6, 7 और 8। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे 1.4 जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, मल्टीप्लिकेशन वाली है। इसमें हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं अगर हमारे पास मैट्रिसेस आ जाएं और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है और कब नहीं, तो हम सीखेंगे। और ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको 1.4 समझ आएगी तब आप 1.6 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।